स्लिप डिस्क हो जाने के बाद सिर्फ दर्द से डील करना काफ़ी नहीं होता। आपको अपनी लाइफस्टाइल का पूरा एक नया वर्जन बनाना पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हर दिन दर्द को बढ़ाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कुछ इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस से आप अपनी स्पाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक ऐसी पावरफुल टिप शेयर करूंगा जो अगर आप सिर्फ 5 मिनट करेंगे डेली तो आपको लगेगा जैसे कि स्पाइन में नई लाइफ आ गई। तो एंड तक जरूर देखना। कई पेशेंट्स डायग्नोज होने के कुछ दिन के बाद जैसे तैसे रिकवरी फील करते ही ये सोच लेते हैं कि अब सब नॉर्मल है। वही पुरानी हैबिट्स, गलत पोस्चर, बिना ब्रेक के ज़्यादा देर बैठना, भारी वजन उठाना या केयरलेसली बेंड करना, ये सब वापस आ जाते हैं और रिजल्ट रिलैप्स। इसलिए स्लिप डिस्क का डायग्नोसिस एक सिग्नल है that you need to reset your lifestyle permanently। आइए देखते हैं कि डेली हैबिट्स में हम क्या बदलाव कर सकते हैं कि हमारी परेशानी दोबारा वापस ना आए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चेंज होता है सिटिंग पोस्चर। हम दिन के 8 से 10 घंटे किसी न किसी सर्फेस पर बैठते रहते हैं, जैसे कि ऑफिस चेयर, सोफा या कार सीट, और स्लाउच पोजीशन या लो हाइट चेयर से डिस्क पर अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है। इसीलिए स्पाइन को सपोर्ट देने वाली अर्गोनॉमिक चेयर्स यूज करें जिसमें लंबर सपोर्ट हो और सिटिंग में बॉडी और थाइस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा और फीट जो है वो प्रॉपर्ली फ्लोर के ऊपर रेस्टेड हो। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो इन्वेस्ट करिए एक प्रॉपर डेस्क एंड चेयर पे। लैपटॉप को आई के लेवल पे रखना ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट स्ट्रेन ना हो। हर 45 मिनट के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आप स्ट्रेचिंग का ब्रेक ले सकते हैं, वो हेल्पफुल रहेगा। और स्पाइन को बार बार एक ही पोजीशन में रखने से स्टिफनेस और पेन और बढ़ सकती है। बहुत लोगों की हैबिट होती है कि किसी भी चीज़ को झुककर उठाना, और ये सबसे डेंजरस चीज़ होती है स्लिप डिस्क पेशेंट्स के लिए। हमारे नीज को बेंड करके, बैक को स्ट्रेट रखते हुए, चीज़ को अपनी बॉडी से क्लोज रखते हुए तभी उठाइए। सडन जर्क्स या ट्विस्टिंग या हैवी वेट्स को उठाना अवॉइड करें, स्पेशली अगर दर्द अभी तक पूरी तरह गया नहीं है। और ये सिर्फ जिम के लिए नहीं, घर के काम, बच्चों को उठाना, शॉपिंग बैग्स, सब चीज़ों में ये रूल अप्लाई करता है। अगर ये सब इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब और भी लोगों को ये वीडियो रेकमेंड कर सके। अब चलते हैं अगले बदलाव की ओर। आपके ट्रैवल का तरीका भी आपके स्पाइन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, जैसे कि लॉन्ग मोटरसाइकिल्स या स्कूटर राइड्स या झटके वाली ऑटो राइड्स या लो सपोर्ट की कार सीट्स, ये सब दर्द को बढ़ाती हैं। तो लॉन्ग जर्नी में बैग के पीछे एक छोटा कुशन होना चाहिए या लंबा रोल होना चाहिए। और फ्लाइट में कोशिश करें कि आइल सीट लें ताकि आप बार बार उठकर थोड़ा स्ट्रेच कर सकें। और अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो सीट को इस तरह सेट करें कि आपको स्टीयरिंग तक रीच करने के लिए आगे झुकना ना पड़े। रात भर की नींद ही आपके स्पाइन की हीलिंग के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए रॉन्ग मैट्रेस या गलत पिलो आपकी रिकवरी को स्लो कर सकते हैं। मेमोरी फोम या मीडियम फर्म मैट्रेस यूज करें जो बैक को सपोर्ट तो दे लेकिन बॉडी के साथ थोड़ा शेप भी बदले। पिलो को ऐसा साइड का होना चाहिए बिल्कुल, ताकि नेक हमारे न्यूट्रल पोजीशन में रहे, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। और हाँ, अगर आप साइड स्लीपर हैं तो दोनों पैरों के बीच में एक पिलो रख सकते हैं, उससे काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। अगर आपके मन में किसी मैट्रेस को लेकर या स्लीप को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको टाइमली रिप्लाई करें। स्लिप डिस्क होने के बाद कई लोग ओवर केयरफुल हो जाते हैं। वो मूवमेंट से डरते हैं और पूरा दिन बेड या सोफे पे बिताते हैं, लेकिन ये एटीट्यूड गलत है। माइल्ड मूवमेंट्स, रेगुलर वॉकिंग और जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ये सब जरूरी होते हैं। अगर आप पेन फ्री हैं तो एक फिक्स टाइम पर डेली वॉक या लाइट योगा करना शुरू करें। लेकिन ओवर एक्सरसाइजिंग, जिम में हैवी वेट्स उठाना या स्पाइन पर जर्किंग मूवमेंट्स करना, ये सब आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी चाहिए वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि स्पाइन हेल्थ के और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके मिस ना हो।
आपका वेट जितना ज़्यादा होगा, डिस्क पर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। इसीलिए एक हेल्दी वेट मेंटेन करना स्लिप डिस्क के लिए एसेंशियल है। ध्यान रहे कि प्रोसेस्ड फूड, एक्सेसिव शुगर और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जो दर्द को ट्रिगर करते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो करें, जिसमें कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स और ओमेगा 3 फैट्स भी शामिल हों। हाइड्रेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर के जेल बेस्ड मटेरियल जो है वो वाटर कंटेंट से ही नरिश होता है। दिन भर में कोशिश करें कि 2 और 3 लीटर के बीच में पानी जरूर पिएं। और जैसा मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था, एक सिंपल लेकिन पावरफुल डेली रिचुअल। हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए स्पाइन को डिकम्प्रेस करने के लिए वॉल के साथ लेग्स अप द वॉल पोज ट्राई करें। इससे स्पाइन पे प्रेशर कम होता है, सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर आपको इस पोज के बारे में और डिटेल चाहिए तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल में ये सब चेंजेस लाते हैं तो सिर्फ पेन ही नहीं, फ्यूचर रीअकरेंस भी हम अवॉइड कर सकते हैं। स्पाइन के हेल्थ के लिए डेली चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो शेयर करना ना भूलें। हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को इससे बेनिफिट मिल सके। शेटिका और स्लिप डिस्क पे हमारी सभी वीडियोस आपको एक साथ चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस वीक।